लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद देश भर की नजरें बिहार के सीएम नीतीश कुमार और टीडीपी के अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू पर टिकी हुई थी। कयास लगाए जा रहे थे कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू कभी भी एनडीए का साथ छोड़कर इंडिया अलायंस के खेमे में जा सकते हैं। लेकिन अब दिल्ली में एनडीए की बैठक में नीतीश कुमार ने पीएम मोदी की मौजूदगी में हंसते हंसते ऐसी बात कह डाली जो बीजेपी की टेंशन को बढ़ा सकती है। एनडीए का नेता चुनने के लिए हुई बैठक में राजनाथ सिंह ने पीएम पद के लिए नरेंद्र मोदी के नाम का प्रस्ताव किया तो सभी घटक दलों ने इस बात का समर्थन किया। इस प्रस्ताव का जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार ने भी समर्थन किया। नीतीश कुमार ने पीएम पद के लिए नरेंद्र मोदी के नाम का समर्थन करते हुए कहा कि सब लोग मिलकर चलेंगे, लेकिन इस दौरान नीतीश ने हंसते हंसते ही बीजेपी के सामने एक बड़ी मांग रखी। हमारी पार्टी जनता दल यूनाइटेड भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल के नेता आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए समर्थन देती है। इन्होंने पूरे देश की सेवा की। अब पूरा भरोसा है कि जो कुछ भी बचा है अगली बार ये सब पूरा कर देंगे और जो भी हर राज्य का है, और हम लोग पूरे तौर पर सब दिन इनके साथ रहेंगे कि अगली बार जो आप आइएगा ना, तो इस बार हम देखें कि कुछ इधर उधर कुछ जीत गया है, अगली बार सब हारेगा। फिर जो मौका मिला है तो इस मौका के बाद आगे अब उन लोगों के लिए कोई गुंजाइश नहीं रहेगा। और मेरा आग्रह यही है कि जल्दी से जल्दी आपका काम शुरू हो जाए, शपथ ग्रहण हो जाए। अब आप एतवार को करने वाले हैं, तो हम तो चाहते थे कि आजो हो जाता तो अच्छा था। नीतीश कुमार के इस भाषण के अब कई मायने निकाले जाने लगे हैं। पहला तो ये कि विपक्ष के तमाम दावों को दरकिनार करते हुए नीतीश ने नरेंद्र मोदी को फिर से पीएम पद का प्रबल दावेदार बताया। साथ ही एनडीए छोड़कर जाने की अटकलों को भी खारिज कर दिया। भाषण के बाद पीएम मोदी के पैर छूकर तो नीतीश ने सबसे बड़ी बात भी कह दी है। दूसरी बात ये कि नीतीश ने भले ही हंसते हंसते पीएम मोदी से बिहार पर ज्यादा फोकस करने की बात कही, लेकिन असल में इस बात में काफी गहराइयां हैं। देश में भले ही तीसरी बार एनडीए की सरकार बनी है, लेकिन इस बार 12 सीट जीतकर नीतीश कुमार किंग मेकर की भूमिका में है। इसीलिए अपने राज्य बिहार को स्पेशल स्टेटस दिए जाने के लिए नीतीश कुमार ने बीजेपी पर अभी से ही दबाव बनाना शुरू कर दिया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि एनडीए की सरकार बनने से बिहार को कैसे फायदा पहुंचेगा। सबसे पहली बात तो ये कि बिहार में नीतीश की पार्टी की कामयाबी के पीछे मोदी फैक्टर का अहम रोल रहा है। अगले साल बिहार में विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं। ऐसे में नरेंद्र मोदी जैसे लीडर को समर्थन देकर नीतीश की ताकत बढ़ सकती है। नीतीश दिल्ली की सरकार की सत्ता की चाबी बन गए हैं। अब नीतीश को सिर्फ बिहार के सीएम तक ही नहीं आंका जा सकता। नीतीश अब देश और राज्य दोनों चलाने वाले हैं। वहीं अब गठबंधन सरकार में सहयोगियों की ताकत बढ़ गई है, तो नीतीश कुमार इस मौके को भुनाने की पूरी कोशिश करेंगे, जिसके चलते केंद्रीय मंत्रिमंडल में बिहार को उचित प्रतिनिधित्व मिल सकता है। बिहार में कई प्रोजेक्ट्स लाए जा सकते हैं। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा भी मिल सकता है। पलायन रोकने को लेकर बड़े निवेश हो सकते हैं, क्योंकि बिहार देश के बाकी राज्यों के मुकाबले ज्यादा पिछड़ा हुआ है। ऐसे में स्पेशल अटेंशन मिलने से प्रदेश सरकार को कई तरह की छूट और अनुदान मिलने लगते हैं। खैर, इस खबर में इतना ही। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म।